और आपका आज स्वागत तो आज हम लोग देख रहे हैं अवतार का ट्रेलर जो कि हिंदी में है। इससे पहले हम लोगों ने इसका टीजर देखा था और इसको डायरेक्ट किया है जेम्स कैमरॉन ने। भाई प्रोडक्शन में भी जेम्स कैमरॉन है, साथ में जॉन है। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे, लाइक, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल लिंक लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे, लाइक, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। यही दुनिया में सबसे पवित्र है। अग्नि पहाड़ों में जन्मी, हमारे जंगलों को भस्म किया। मेरे अपनों ने गुहार लगाई मदद के लिए, पर एवा वो नहीं आई। इस दुनिया के राज तुम्हारी सोच से कहीं गहरे हैं। वेल्स अपनी बहनों को बचाओ। यस सर, छिपे रहना। उसने आग पे डैड ने क्या सिखाया? सली साथ साथ है। नहीं, दूसरी बात। सली हार नहीं मानते। शाबाश, सली हार नहीं मानते। अब तक तुम जिंदा कैसे? पता है पृथ्वीवासी यहाँ बिना मांस के रहने लगे तो क्या होगा? सारे के सारे नावी खत्म हो जाएंगे। अगर तुझे ये दुनिया जलानी है तो ये काम मेरे बिना नामुमकिन है। हमें लड़ना होगा। ये रियलिस्टिक मामा हमारी मदद करो। इंसानों के साथ है ना। कसम से मार दूंगा तुझे। यानी आग और राख। वैसे जैसे स्टार्ट होता है ट्रेलर तो जो डायलॉग आता है कि दुनिया में सबसे पवित्र जो है वो अग्नि है, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो डायलॉग भी बोलती हैं कि जो उनका, मुझे लगता है कि जो उनकी टेरिटरी है वो जल के राख हो जाती है और कोई उनको हेल्प करने के लिए आता। शायद वहाँ पर किसी मनुष्य का वो हाथ होता हो उसको जलाने में, क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस तो जो है वो नज़र आ रही है। और हम लोगों ने नॉर्मली ये चीज़ देखी है कि इंसानों की जो क्यूरियोसिटी होती है वो बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी जगहों पर इंटरफेरेंस करती है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं पर शायद स्टोरी जो है उसी से रिलेटेड जो है वो बनाई गई है, क्योंकि एक साइड पर जो हम लोग देखते हैं कि एक ऐसा ट्राइब है जिनके, अगर हम लोग वेपन्स की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि समंदर में उनके वेपन्स जो हैं वो डॉल्फिन्स हैं। तुम्हें सॉरी मतलब जो वेल्स। हाँ यार वैसे यानी कि जैसे इंसानों के पास जहाज होते हैं, हाँ। शिप्स वगैरह, हाँ उनके पास मुझे ऐसा लगता है वो है। यार अभी जो है ना वेपन्स की बात की जाए तो उसमें तो उनके पास वो ही हैं, तीर कमान आपको जो है वो नजर है। बीच में एक गन टाइप भी जो है वो कुछ नजर आया, लेकिन मोस्टली जो आपको अगर वो फ्लाइंग वाली ऑब्जेक्ट्स की बात की जाए तो उसमें आपको ड्रैगन्स जो है वो इस तरह नजर आ रहे हैं। नेचर जो है वो सारी उससे रिलेटेड उनकी। अच्छा, जो हॉलीवुड की मूवी या आप जापानीज या साउथ कोरियन की बात करें ना, उनमें वीएफएक्स और सीजीआई की बात कीजिए यार, इतने रियलिस्टिक लगते हैं ना कि आपको ना एक चीज फील होती है कि यार ये शायद ना रियल में चीजें एग्जिस्ट करती हैं, क्रिएट कर दिया जाता है। सही बात है, आपके सामने जो है ना वो चीजें लेकर आई जाती है। अभी भी हम जितना देखें, हालांकि पता नहीं रियल लाइफ में ऐसी वर्ड एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, लेकिन देखकर एक क्यूरियोसिटी आपको होती है कि यार कितना खूबसूरत जो है वो सब कुछ जो है बनाया गया है और
कितने अच्छे तरीके से उसे रियलिस्टिक जो है वो बनाया गया है। देखो उनका एक बीच में डायलॉग भी था ना कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मतलब जिनके बारे में पता ही नहीं हाँ। है, कि मतलब एक रहस्य है ये दुनिया, और उसके बारे वहाँ में पे भी इंसान जा पहुंचे। वहां पर भी इंसान जा पहुंचे। बट अब तुम ये देखो, जहां पर हम रियलिस्टिक होने की बात करें कि जो चीज़ डायरेक्टर या जो प्रोडक्शन टीम है वो दिखाना चाह रही है, हाँ। वो ही हम लोग इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। लाइक मुझे वो जो पानी के अंदर से वेल्स निकलती हैं, हाँ आई एम श्योर, मतलब मैं एक अनुमान ही लगा पा रही हूँ कि वो वेल्स ही होंगी जिस तरीके से उनकी टेल्स वैसे मुझे भी वेल्स ही है ना? वो लगी थी। हाँ तो मे भी कुछ और भी हो maybe कुछ सकता है, और भी लेकिन हो। हमें हाँ, वो लग लेकिन रही थी। जिस तरह वो एक इतने विशाल रूप में नजर आ रही थी ना, वो बहुत ही, आपको कह लो कि समटाइम्स आपकी ना नज़र और आपका माइंड जो है ना उस चीज़ को देखकर बहुत एक डिफरेंट सा अनुभव उसको लगता है कि दुनिया में इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं। फिर एक बीच में शॉट था जहाँ पर ऐसे जैसे जेलीफिश टाइप नहीं होती, ब्लू ब्लू हाँ हर हाँ तरह जिस पे का, आग लगती है, वो एक बहुत मुझे डिफरेंट लगा। फिर उसके बाद जहाँ पर इंसानों के बीच में और इनके बीच में मतलब एक तरह से युद्ध हो रहा पानी है के अंदर, और पानी के अंदर जो एक भाला कह लें या जो भी है, वैसे वो भाला मारी, कितना रियलिस्टिक वो फील होता है, और पानी ऐसे धार उसकी अंदर जाना, वो इतना खूबसूरत सारा लग रहा है। खूबसूरत, वैसे युद्ध कभी खूबसूरत नहीं होता, बट एनीवेज यानी कि मतलब मतलब ये है कि VFX और VFX CGI इतने बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल। कि आप एक बहुत ही डिफरेंट अनुभव जो है वो कर रहे हो, आपकी आंखों को जैसे यकीन नहीं आता, और जब आप बड़े पर्दे पर कुछ इस तरह से एक्सपीरियंस करते हो तो मुझे लगता है वो कुछ बहुत ही अलग अनुभव जाता है। और मैं कहूँगी कि अगर हम लोग हॉलीवुड की इस तरह की मूवीज़ देखा जाए तो एक तरह से फैंटेसी वर्ड हम लोगों को लगती है, बट इसमें म्यूज़िक हाँ। मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो वो प्ले करता है। फिर उसके अलावा जो आप कह लो कि इवन के डायलॉग्स अगर हम देखें या मूवी की लेंथ देखें, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट वो प्लॉट इतना इंटरेस्टिंग होता है कि बहुत इंगेजिंग रहता है। अभी रिसेंटली मैंने जो है वो मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स जो है वो देखी है। मैं कहता हूँ वाकई देख ना आपको पता चलता है कि भाई हॉलीवुड हो गया, जापान हो गया, या जितने भी आप देखते हैं कि भाई बड़े हाई लेवल पर जाकर बनाते हैं मूवीज़ वगैरह, भाई वो कितने अच्छे जो है वो VFX इस्तेमाल करते हैं कि भाई आप जो है ना अगर कोई बहुत ज़्यादा ख़ास स्टोरी भी नहीं है ना तो आपको बहुत ख़ास लगे, और आप भाई सोचें कि इतने अच्छे आइडियाज़ जो हैं वो जनरेट कहाँ से किए जाते बाकी हैं। बजट इस मूवी का $250 मिलियन है, और मूवी रिलीज हो रही है 19 दिसंबर को। मतलब ये यूनाइटेड स्टेट में 19 दिसंबर को हो रही है, बाकी वर्ल्ड वाइड भी एक ही दिन में होती हाँ, है। अच्छा एक ही दिन में होता है। हाँ। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि 21 दिसंबर को हो रही है, पता नहीं, मुझे ऐसे कहीं पर मैंने पढ़ा है, शायद हो सकता है। एनीवेज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है इस कहानी में भी हम लोगों को कुछ ना कुछ जो बैकग्राउंड है वो मुझे सनातनी लग रहा है, क्योंकि जैसे उन्होंने अग्नि को लेकर बात की, हाँ। तो 5 तत्व जो कि बहुत ही आप कह लो कि महत्वपूर्ण है। प्योर समझे हाँ। जाते हैं, उनमें से अग्नि जो है वो सबसे ज़्यादा प्योर होता है, और उसके बारे में ही स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय।